ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान रामदीन और उसकी प्यारी बेटी सुनीता की है। रामदीन की जिंदगी में उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी पत्नी का देहांत सुनीता के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था, इसलिए सुनीता ही रामदीन का पूरा संसार बन गई। सुनीता एक समझदार, प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन वो जानती थी कि उसके पिता के पास उसे उन सपनों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं है। फिर भी उसने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। उसे अपने पिता से बेहद प्यार था और वह उनकी हर बात मानती थी। रामदीन भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे हमेशा अच्छे संस्कार और जीवन की सच्चाई सिखाने की कोशिश करता था। हालांकि वह खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि शिक्षा ही सुनीता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इसलिए उसने हर संभव कोशिश की कि सुनीता की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। सुनीता स्कूल में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में उसकी तारीफ हर कोई करता था। उसने अपनी मेहनत से हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन सुनीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है। यहाँ गांव में मुझे आगे की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर रामदीन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके दिल में अपनी बेटी को दूर भेजने का विचार उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सुनीता के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रामदीन ने कहा, बेटा, शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वहाँ सब कुछ आसान नहीं होगा। सुनीता ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करूँगी और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि शहर की बड़ी दुनिया में उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें शहर भेजूंगा। मैं तुम्हारे सपनों में रुकावट नहीं बनूंगा। बस अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी परेशानी में मुझे याद करना। कुछ ही दिनों में सुनीता शहर चली गई। उसके जाने के बाद रामदीन अकेला हो गया, लेकिन उसकी उम्मीदें और सपने उसकी बेटी के साथ जुड़े हुए थे। सुनीता ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। पहले कुछ दिन उसके लिए कठिन थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। हर रोज वह अपने पिता को चिट्ठी लिखती और बताती कि वह कितनी खुश है और पढ़ाई में कैसी प्रगति कर रही है। रामदीन उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ता और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता। वह गर्व से गांव वालों को बताता कि उसकी बेटी शहर में पढ़ाई कर रही है। वक्त बीतता गया और सुनीता ने अपनी डिग्री पूरी कर ली। उसके पास एक अच्छी नौकरी का ऑफर भी आ गया। अब वह अपने पिता को बताने के लिए बेताब थी कि उसकी मेहनत रंग लाई है। एक दिन वह बिना बताए गांव लौट आई। उसने सोचा कि वह अपने पिता को सरप्राइज देगी। जब सुनीता घर पहुंची, उसने देखा कि उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को पीछे से आकर गले लगा लिया। रामदीन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा, तू आ गई, रामदीन ने खुशी और आश्चर्य से कहा। सुनीता ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए कहा, पिताजी, ये देखिए, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। रामदीन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने सुनीता को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरी मेहनत और मेरे सपनों को साकार किया है। उस दिन रामदीन और सुनीता ने साथ में बैठकर खाना खाया और घंटों तक बातें की।
सुनीता के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने पिता की खुशी थी और रामदीन के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी का प्यार। कुछ ही दिनों में सुनीता ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और शहर में अपने पिता को साथ लेकर रहने लगी। रामदीन का सपना था कि उसकी बेटी अपनी मंजिल तक पहुंचे और वह सपना अब सच हो चुका था। सुनीता अपने पिता की सबसे बड़ी प्रेरणा थी और रामदीन के लिए उसकी बेटी ही उसकी दुनिया। इस तरह पिता और बेटी का ये अनमोल रिश्ता सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल बन गया। दोनों ने एक दूसरे के लिए जो त्याग और समर्पण किया वह ये साबित करता है कि प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि कर्मों का भी होता है।